आज के इस लेक्चर में हम लोग मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। मोमेंटम, कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। लीनियर, LINEAR। लीनियर मोमेंटम, MOMENTUM। लीनियर मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में लीनियर मोमेंटम को समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, समझने की कोशिश करें। ये मेरे पास एक शख्स है, साइकिल के ऊपर जा रहा है। साइकिल के ऊपर ये मेरे पास एक पर्सन है, ये मूव कर रहा है, ये मोशन में है, ये साइकिल चला रहा है। एक और पर्सन है, एक और बंदा गाड़ी में जा रहा है। ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये शख्स जो कि साइकिल पर सवार है, साइकिल पर बैठ कर जा रहा है, ये दूसरा बंदा जो कि गाड़ी में सवार है, आपके लिए साइकिल वाले को रोकना आसान है? आपके लिए साइकिल वाले को रोकना आसान है या गाड़ी वाले को रोकना आसान है? ये एक बंदा साइकिल के ऊपर बैठा हुआ जा रहा है, ये दूसरा बंदा गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि ये जो साइकिल वाला है इसे रोकना आसान है या फिर गाड़ी वाले को रोकना आसान है? आपका जवाब होगा, सर साइकिल वाले को रोकना तो आसान है, गाड़ी वाले को रोकना तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि साइकिल वाले का मोमेंटम कम है, गाड़ी वाले का मोमेंटम ज्यादा है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, अगर उसे रोकना आसान है तो इसका मतलब ये कि उसका मोमेंटम कम है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर उसको रोकना मुश्किल है तो इसका मतलब ये है कि उसका मोमेंटम ज्यादा है। समझ गए? मोमेंटम को डिफाइन किस तरह करेंगे? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? डिफाइन किस तरह करोगे? आप कहोगे कि द क्या, the quantity, QUANTITY, the quantity of motion, in a body is called momentum. The quantity of motion in a body is called momentum. Momentum का symbol SYMBOL, momentum का symbol है P। P के ऊपर एरो, क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम का फार्मूला FORMULA, फार्मूला क्या है? मोमेंटम का फार्मूला है P इज इक्वल टू एम वी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम के फार्मूले में आ रहा है वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी वजह से मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का मैथमेटिकल डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लिख ले, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी, ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे 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 मैंगो का जूस मैंगो से निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह फार्मूले से ही यूनिट्स निकालते हैं। मोमेंटम के यूनिट्स UNITS यूनिट्स क्या है? मास,
केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम्स के यूनिट हो गए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा, कोई ना कोई तो डायरेक्शन होगा, कोई ना कोई तो डायरेक्शन। जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर मोमेंटम की डायरेक्शन, जिधर वेलोसिटी की डायरेक्शन उधर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है। मोमेंटम 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 को हम हमेशा पढ़ते हैं, मोमेंटम को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं मोशन वाले चैप्टर में। मोमेंटम को हम हमेशा पढ़ते हैं मोशन वाले चैप्टर में। ये देखो, मोमेंटम मोमेंटम को हम हमेशा पढ़ते हैं मोशन वाले चैप्टर में। क्यों? क्योंकि जो बॉडी, जो ऑब्जेक्ट मोशन में होगी, मोशन में होगी, उसमें ही मोमेंटम होगी, उसमें ही मोमेंटम होगी। अच्छा, देखते हैं मोमेंटम कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट्स? DEPENDS, डिपेंड्स। मोमेंटम दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहला मास, मास मास मास। देखो डियर स्टूडेंट्स, मोमेंटम के फार्मूले में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर अगर बॉडी का मास बढ़ेगा, अगर अगर बॉडी का मास बढ़ेगा, अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उसमें मोमेंटम भी ज्यादा होगा। क्वेश्चन, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। ये पेन का ढक्कन है, ये पेन है, बताओ किस में ज्यादा मोमेंटम है? किस में ज्यादा मोमेंटम है, पेन में या पेन का ढक्कन में? आप कहोगे पेन में। क्यों? क्यों का पेन का मास ज्यादा है। गलत, दोनों रेस्ट में हैं, मोमेंटम जीरो। मोमेंटम, मोमेंटम जब ऑब्जेक्ट बॉडी मोशन में होगी तभी उसमें मोमेंटम होगी। दोनों तो रेस्ट में है, किधर से मोमेंटम पैदा हुआ? दोनों रेस्ट में है। ठीक है। मोमेंटम मास के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, मोमेंटम वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर मास ज्यादा होगा तो मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर वेलोसिटी ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा। मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है। ये मेरे पास एक बुलेट है, बुलेट तो जानते हो ना, बुलेट, बुलेट है, बुलेट है। इस बुलेट का जो, इस बुलेट का जो मास है वो फर्ज करो, फर्ज करो, फर्ज करो 1 kg है। फर्ज करो, मैं कह रहा हूं फर्ज करो। इस बुलेट का मास कितना है? 1 kg है। मास कितना है? 1 kg है। इस बुलेट का जो वेलोसिटी है वो है 200 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितना है? 200 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपसे पूछता हूँ मोमेंटम क्या है? मोमेंटम, मोमेंटम तो आप मास को मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से तो 200 केजी मीटर, केजी मीटर पर सेकेंड। दोबारा लिख लेता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड, 200 kg मीटर पर सेकेंड। इस बुलेट की क्या होगी? मोमेंटम होगी। 200 kg मीटर पर सेकेंड इस बुलेट की मोमेंटम होगी। ये मेरे पास एक गाड़ी है, ये मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है। ये गाड़ी है, नजर आ रहा है। इस गाड़ी में ये बैठा हुआ है एक बंदा, इसको चला रहा है, ठीक है, मोशन में। इस गाड़ी का जो, ये बस समझ लो, कुछ भी समझ लो, बस फर्ज कर लो कोई चीज़ है, मोशन में है। इसका जो मास है वो है 200 kg। मास कितना है? 200 kg। इसकी वेलोसिटी है, मास कितना है? मास 200 kg, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। बताओ मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम है 200, मोमेंटम है 200, क्या 200 kg मीटर पर सेकेंड, 200 kg मीटर पर सेकेंड इसकी क्या होगी? मोमेंटम होगी। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे। वो ये कि एक बॉडी है, उसका मास है 2 kg, 2 kg। एक और बॉडी, सॉरी, उसका वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम बताओ मास को। P इज इक्वल टू, मोमेंटम क्या है? P इज इक्वल टू M
इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी 3, 3 × 3 = 6, तो क्या होगी 6 kg/s। इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी मोमेंटम होगी। यहां तक समझ गए। मोमेंटम मुश्किल तो नहीं है। अभी समझते हैं किस चीज को, इम्पल्स को। इम्पल्स को समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, इम्पल्स को समझते हैं। इम्पल्स क्या होता है, चलो मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स, इम्पल्स को समझते हैं। बिल्कुल मोमेंटम की तरह ही है। IMPUL, ऐसी इम्पल्स, इम्पल्स को समझते हैं। इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स, द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। क्या, द फोर्स, फोर्स APPLIED applied on a body for short time. The force applied on a body for short time is called impulse. उसे हम लोग impulse कहते हैं। impulse को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स का सिंबल होता है आई, इसके ऊपर एरो। क्यों क्यों क्यों, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स का फार्मूला FORMULA, फार्मूला क्या है, आई मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मीन्स शॉर्ट टाइम, डेल्टा टी मीन्स शॉर्ट टाइम, शॉर्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर इम्पल्स की डायरेक्शन, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ई इम्पल्स की डायरेक्शन। डेल्टा टी क्या है, शॉर्ट टाइम है, शॉर्ट टाइम है। इम्पल्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। लिख ले, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। ये इसका क्या है, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है। एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल, किक द बॉल, KIC, किक द बॉल। जब आप बॉल को किक करती है ना, बॉल को, बॉल, गेंद को, बॉल फुटबॉल को किक करती है, किक करती है, तो देखो शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए क्या, शॉर्ट टाइम के लिए आपका पाव का और वो जो फुटबॉल है उसका कांटेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। फोर्स, आपके पाव में फोर्स होता है, फोर्स को उस शॉर्ट टाइम से मल्टीप्लाई करे तो आपके पास क्या होगा, इम्पल्स आएगा, इम्पल्स आएगा। अच्छा, द कांटेक्ट ऑफ बॉल एंड बैट एंड बॉल। अभी देखो बैट, बैट एंड बॉल। अभी देखो बैट से जब आप बॉल को ऐसे मारेंगे ना, बैट से बॉल को, तो बैट और बॉल के दरमियान जो कांटेक्ट आएगा वो शॉर्ट टाइम किया रहेगा। बैट के पास जितना फोर्स होगा उस बॉल से जब टकराएगा, जितना वक्त लगेगा उस टकराने में, उस टाइम में, तो उसको मल्टीप्लाई करे आपके पास क्या आएगा, इम्पल्स आएगा, इम्पल्स आएगा, इम्पल्स इम्पल्स इम्पल्स। समझ गए। तो आगे भी हम इनको समझने की कोशिश करेंगे, अभी तक के लिए काफ़ी। अच्छा, इम्पल्स की यूनिट क्या होती है, यूनिट तो भूल गए हम लोग। देखो एफ फोर्स, तो एफ की जगह क्या आएगा, न्यूटन आएगा। ये क्या है, सेकेंड है, न्यूटन सेकेंड। क्या, न्यूटन सेकेंड इम्पल्स के यूनिट से, न्यूटन इंटू सेकेंड, ये इम्पल्स के क्या यूनिट से, ठीक है, UNITS, यूनिट से इम्पल्स की। अच्छा, अभी एक छोटा सा टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसे कवर करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं इधर लिखता हूँ ग्राफ को किस तरह स्टडी करती है ना, ग्राफ को समझने की कोशिश करती है। ग्राफ, अभी मैं कहता हूं कि टू स्टडी द ग्राफ देयर आर टू थिंग्स। ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास कितनी चीजें होती है, दो चीजें हैं। ग्राफ को स्टडी करना, ग्राफ को समझने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। क्या क्या, पहला क्या है, पहला है स्लोप,
SLOPE स्लोप। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? एरिया। एरिया। टू स्टडी द ग्राफ देयर आर टू थिंग्स, दो चीजें होती है ग्राफ में। अगर वो दो चीजें आप समझ गए तो ग्राफ को पढ़ना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पहला स्लोप है। स्लोप क्या है? व्हाट इज स्लोप? टेन थीटा। टेन, TAN, टेन थीटा। टेन थीटा, व्हाट इज टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा के बराबर है। एरिया परपेंडिकुलर इनटू बेस, ये आपके पास क्या एरिया है? ये एरिया है। देखो स्लोप किस चीज के बराबर है? टेन थीटा के बराबर है। एरिया परपेंडिकुलर इनटू बेस। अच्छा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये मेरे पास क्या एक ग्राफ है, ये ग्राफ है। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस में टाइम को रख लेता हूँ डेल्टा टी। अलोंग वाई एक्सिस में फोर्स को रख लेता हूँ। ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है, ये ग्राफ है मेरा। मैं आपसे पूछता हूँ इस ग्राफ का जो एरिया है ना, एरिया, एरिया AREA, एरिया किस चीज के बराबर है? तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं ग्राफ में होते हैं दो चीजें, एक होते हैं स्लोप, दूसरा होता है एरिया। एरिया क्या है? एरिया परपेंडिकुलर इनटू बेस। ये मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर को मल्टीप्लाई करो बेस के साथ। परपेंडिकुलर फोर्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी टाइम के साथ। बताओ ये किस चीज का फार्मूला है? बताओ ये किस चीज का फार्मूला है? F इंटू डेल्टा टी। ये तो इम्पल्स का फार्मूला है, ये तो इम्पल्स का फार्मूला है। तो इस ग्राफ का जो एरिया है वो किस चीज के बराबर है? इम्पल्स के बराबर है। इम्पल्स के बराबर है, इम्पल्स के बराबर है। यहां तक समझ गए या नहीं? यहां तक समझ गए? अच्छा, आगे मूव करते, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ये मेरे पास एक और ग्राफ है। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है? टाइम है। अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है? टाइम है। अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, इस ग्राफ का स्लोप बताओ। स्लोप, स्लोप तो SLOPE स्लोप किस चीज के बराबर था? टेन थीटा के बराबर था ना, टेन थीटा। TAN, टेन थीटा। टेन थीटा किस चीज के बराबर था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ग्राफ में परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है आपको? आपको कि इस ग्राफ का जो स्लोप है SLOP स्लोप, परपेंडिकुलर पर आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। बेस क्या है? T है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किस चीज के बराबर है? वेलोसिटी के बराबर है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर है। समझ गए? वेलोसिटी के बराबर है। अच्छा, अगर 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 मैं अलोंग 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 वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी को रख लूँ, तब इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? तो इधर क्या आएगा? इधर d की जगह v आ जाएगा। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, इधर एक्सेलरेशन आएगा। समझ गए? एक्सेलरेशन आएगा कुछ इस तरह। अच्छा, अभी लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है अगर इस ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन के बराबर है या फिर वेलोसिटी के बराबर है, इसका एरिया भी कोई फिजिकल क्वांटिटी हो। वेलोसिटी इनटू टाइम कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है भाई। यहां तक समझ गए? मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। ये मेरे पास क्या है? एक ग्राफ है। अलोंग एक्स एक्सिस मेरे पास क्या है? मास है। अलोंग वाई एक्सिस मेरे पास क्या है? वेलोसिटी है। ये ग्राफ है। मेरा क्वेश्चन है एरिया किस चीज के बराबर है? एरिया AREA, एरिया किस चीज के बराबर है? परपेंडिकुलर इनटू बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? मास। वेलोसिटी इनटू मास या फिर मास इनटू वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? मोमेंटम के बराबर है, P के बराबर है। इस ग्राफ का जो एरिया है किस चीज के बराबर है? मोमेंटम के बराबर है। यहां तक समझ गए? यानी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले लेक्चर्स को समझते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।